अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह दिनांक 3 मार्च 2024 दिन रविवार स्थान मंदाकिनी होटल, साकेत नगर, कानपुर में सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन द्वारा कार्यक्रम के विषय को लेकर प्रेस वार्ता की गई। इस सम्मेलन में राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र से संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। वर्तमान समय में राजनीतिक भागीदारी व हिस्सेदारी नगण्य है। इस कारण समाज का आर्थिक शोषण व उत्पीड़न होता है। इस सम्मेलन के माध्यम से अपनी आवाज को उठाने का कार्य किया जाएगा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में घरेलू व्यापार का 70% योगदान है। खुदरा व्यापार भारत का सबसे बड़ा निजी उद्योग है। देश के समस्त घरेलू उत्पाद में लगभग 60% का योगदान है। देश का रिटेल व्यापार लगभग 12 लाख करोड़ रुपए है। रिटेल की लगभग 5.10 करोड़ से भी अधिक छोटी बड़ी दुकानें हैं। देश में ब्रांडेड रिटेल मार्केट 6.5 अरब डॉलर का है। इस व्यापार में करोड़ों लोग कामगार के रूप में कार्यरत हैं। असंगठित क्षेत्र का 60% रिटेल बाजार रिटेलरों के पास है। 18 फरवरी 2024 प्रांत छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में आचार्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज ने समाधि ली है, जिसको लेकर केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि भारत रत्न से आचार्य श्री को अलंकृत किया जाए। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष पंकज गुप्ता, श्री कृष्ण गुप्ता, अनीता गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट। अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद एवं ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन 3 मार्च दिन रविवार को मंदाकिनी होटल में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में पूरे देश के प्रतिनिधिगण भाग लेंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग अपने राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी की मांग उठाने का कार्य किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। वर्तमान समय में मात्र 2 सांसद हैं। वैश्य समाज की जो अपेक्षा हो रही है, इस आवाज़ को उठाने का काम कल के सम्मेलन में हम लोग करने वाले हैं। जबकि 12 लोकसभा क्षेत्र वैश्य बाहुल्य हैं, जहां वैश्य मतदाता प्रभावी संख्या में है। विशेषकर कानपुर महानगर में लोकसभा का प्रतिनिधित्व इससे पूर्व रहा है। मेयर भी वैश्य समाज के रहे हैं। वर्तमान समय में इनकी हिस्सेदारी और भागीदारी वैश्य व्यापारी समाज की नगण्य हो गई है। इस आवाज़ को बुलंद करने का काम कल के सम्मेलन में हम लोग करने वाले हैं। इसके साथ ही आने वाले जो एमएससी के चुनाव हैं मार्च के अंदर, उसमें भी मांग है कि वैश्य समाज को हिस्सेदारी और भागीदारी दी जाए। इसके साथ ही राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक प्रस्ताव भी कल के सम्मेलन में पारित करने का कार्य किया जाएगा। आर्थिक दृष्टि से भी जो जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी हैं, उनके बीमा की राशि 20 लाख रुपए की जानी चाहिए तथा वृद्धावस्था पेंशन भी व्यापारियों को मिले। और इसके साथ ही प्रमुख मांग ये भी है कि खुदरा व्यापार में, फुटकर व्यापार में, जो ऑनलाइन व्यवसाय में बड़ी विदेशी कंपनियां आ गई हैं, इससे फुटकर का व्यवसाय, रेडीमेड का व्यवसाय, कंप्यूटर वाला व्यवसाय, अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक का व्यवसाय है, फुटवियर का व्यवसाय है, ये बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। मांग है कि जो बड़ी कंपनियां माल की सप्लाई करती हैं, उस पर 28% जीएसटी लगा दी जाए, तो छोटे, मध्यम, मझोले का व्यापार करने वाले व्यापारियों का अस्तित्व बच सकेगा। इसके साथ ही छोटे, मध्यम, मझोले स्तर के व्यापारी और उद्योगपतियों के यहाँ जो सर्वे, छापे जैसी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई होती है, उसको रोका जाना चाहिए। निश्चित रूप से इससे व्यवसाय और उद्योग चलाने में कठिनाई पैदा होती है। इन सभी मांगों को लेकर कल के सम्मेलन में हम लोग अपनी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। वहीं सामाजिक प्रस्ताव भी पारित करेंगे कि वैवाहिक कार्यक्रम सादगी के साथ होने चाहिए, जिसमें व्यंजन की सीमा असीमित हो गई है, उसको रोका जाना चाहिए। इस पर निर्णय लेंगे। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप जो समाज के लिए घातक है, इसको रोका जाए। लव इन मैरिज में इसमें दोनों पक्षों के अभिभावकों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य किए जाने चाहिए। त्रयोदशी भोज के स्थान पर शांति पाठ का आयोजन हो, इस प्रकार के सामाजिक प्रस्ताव भी कल के सम्मेलन में
रखे जाएंगे।